नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें और दोस्तों अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों आज का टॉपिक है सीड रेट ऑफ क्रॉप्स। क्या? सीड रेट ऑफ क्रॉप्स। एक ही साथ सभी फसलों की बीज दर देखेंगे। क्या? बीज दर। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत सबसे पहले गेहूं की सीड रेट। क्या? गेहूं की सीड रेट, गेहूं की बीज दर। बीज दर यानी कि सबसे पहले डिबलर द्वारा सीड रेट। गेहूं में डिबलर द्वारा सीड रेट यानी कि 25 से 30 kg, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। दोस्तों गेहूं की बीज दर डिबलर द्वारा 25 से 30 kg। इसके बाद देखेंगे हाइब्रिड यानी संकर गेहूं की बीज दर, इसको बोलते हैं हाइब्रिड की सीड रेट होगी 65 kg, 65 यानी 65 kg पर हेक्टेयर। क्या दोस्तों? संकर गेहूं की बीज दर है 65 kg यानी 65 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद पढ़ेंगे संकर के बाद नॉर्मल यानी सामान्य गेहूं की बीज दर 100 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों लवणीय और क्षारीय मृदा के अंतर्गत लवणीय एंड क्षारीय मृदा के अंतर्गत 120 से 125 kg, 120 से 125 kg पर हेक्टेयर। क्या? 125 kg पर हेक्टेयर। और जीरो टिलेज के अंतर्गत 140 से 150 kg पर हेक्टेयर। दोस्तों सबसे पहले गेहूं की बीज दर डिबलर द्वारा 25 से 30 kg। इसके बाद संकर यानी हाइब्रिड 65 kg पर हेक्टेयर और सामान्य नॉर्मल 100 kg बीज दर। इसके बाद लवणीय और क्षारीय मृदा में इसके लिए 120 से 125 kg। इसके बाद जीरो टिलेज यानी इसके अंतर्गत 140 से 150 kg काम में लेते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जौ के अंतर्गत सीड रेट, जौ की बीज दर कितनी लेते हैं। इसके लिए भी जैसे सामान्य के लिए आ गया जौ सामान्य 76 या सामान्य बीज दर ये लेते हैं 100 kg पर हेक्टेयर। क्या? पर हेक्टेयर। और लवणीय और क्षारीय मृदा में लवणीय एंड क्षारीय मृदा के अंतर्गत कितने लेते हैं? इसमें लेते हैं 120 से 125 kg, 120 से 125 kg दोस्तों पर हेक्टेयर। दोस्तों जो कि सामान्य सीड रेट 100 kg और लवणीय या क्षारीय मृदा में 120 से 125 kg। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों चावल यानी कि राइस। क्या? राइस पढ़ेंगे इसके बाद। दोस्तों अगला चावल यानी राइस के लिए बीज दर SRI विधि में सीड रेट कितनी लेते हैं? 5 से 6 kg। क्या? 5 से 6 kg। इसके बाद हाइब्रिड यानी संकर चावल में बीज दर यानी हाइब्रिड इसमें लेते हैं 15 kg। क्या? 15 kg। लेकिन याद रखना दोस्तों गेहूं के अंदर 65 kg लेते हैं हाइब्रिड की और राइस के अंदर लेते हैं
15 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद गीली क्यारी विधि, कौन सी? गीली क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि के अंतर्गत लेते 40 से 45 केजी, 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। क्या? 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद बासमती, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बासमती चावल की सीड रेट, क्या? चावल की सीड रेट, यह 45 केजी। इसको याद रखना दोस्तों, 45 केजी पर हेक्टेयर। क्या? 45 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद नॉर्मल राइस यानी सामान्य के लिए लेते हैं बीज दर, क्या दोस्तों? सामान्य चावल की बीज दर लेते हैं 100 केजी, 100 केजी पर हेक्टेयर। सबसे पहले इसके बाद चावल आसार विधि में लेते 5 से 6 केजी और संकर यानी हाइब्रिड के अंतर्गत लेते 15 केजी। इसके बाद गीली क्यारी विधि 40 से 45 केजी और बासमती राइस, क्या? बासमती राइस 45 केजी और सामान्य चावल इसके अंतर्गत लेते 100 केजी। तो इसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों मक्का यानी मेज। इसके बाद पढ़ेंगे मक्का यानी मेज। सबसे पहले मक्के की यानी इसकी सीड रेट पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले मक्के की स्वीट कॉर्न की, किसकी? स्वीट कॉर्न मक्का, किसकी? स्वीट कॉर्न, इसकी होती है 6 केजी। कितनी? 6 केजी पर हेक्टेयर। याद रखना, स्वीट कॉर्न की सीड रेट 6 केजी। इसके बाद पढ़ेंगे पॉपकॉर्न, इसका डबल, 6 का डबल 10 से 12, याद रखना 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, 6 का डबल कर देना, क्या दोस्तों? याद रखने के लिए। इसके बाद पॉपकॉर्न के बाद पढ़ेंगे दोस्तों संकुल। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। संकुल मक्का की सीड रेट है 18 से 20 केजी, क्या? 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन याद रखना, सह से संकुल, इसके बाद संकर यानी हाइब्रिड मक्का की सीड रेट है 20 से 25 केजी। ये याद रखना दोस्तों, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संकुल मक्का की 18 से 20 और संकर मक्का की यानी हाइब्रिड की 20 से 25 केजी। इसके बाद दोस्तों बेबी कॉर्न, इसकी सीड रेट है 22 से 25 केजी, 22 से 25 केजी। इसको याद रखने के लिए 22 से बेबी और 22 से 22 बेबी। इसके बाद दोस्तों रबी की मक्का आपको पता डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होती है, राजस्थान के अंतर्गत। रबी की मक्का की सीड रेट होगी 35 केजी पर हेक्टेयर, क्या? 35 केजी पर हेक्टेयर। और चारे के लिए याद रखना दोस्तों, चारे के लिए मक्के की सीड रेट इधर लिख देता हूँ, चारे के लिए 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। दोस्तों मक्के की सीड रेट, स्वीट कॉर्न की 6 केजी और पॉपकॉर्न की होगी 10 से 12 केजी और संकुल मक्का की 18 से 20 केजी और संकर मक्का की यानी हाइब्रिड की 20 से 25 केजी और बेबी और 22 से 22 यानी 22 से 25 केजी और रबी की मक्का 35 केजी पर हेक्टेयर और चारे के लिए 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों ज्वार, क्या? यानी सोरगम। आगे पढ़ेंगे ज्वार, ज्वार की सीड रेट यानी दाने के लिए 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर,
क्या 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। और इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों चारे के लिए, ज्वार में चारे के लिए, चारे के लिए ज्वार की चारे के लिए सीड रेट 30 से 40 kg, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर। क्या ज्वार में दाने के लिए 9 से 12 kg और चारे के लिए 30 से 40 kg। क्या 30 से 40 kg। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों बाजरा, यानी पर मिलेट भी बोलते हैं इसको। क्या बाजरे को पर मिलेट, इसका उत्पत्ति कहाँ है? अफ्रीका। आगे पढ़ेंगे बाजरा। क्या बाजरा, बाजरे की सीड रेट इसमें नर्सरी के लिए, क्या दोस्तों नर्सरी के लिए, नर्सरी के लिए 1.5 से 2.5 kg, नर्सरी के लिए, नर्सरी के लिए 1.5 से 2.5 kg पर हेक्टेयर। क्या 1.5 से 2.5 kg पर हेक्टेयर। और सामान्य बीज दर, सामान्य 4 से 5 kg का, क्या दोस्तों 4 से 5 kg सामान्य। और चारे के लिए, चारे के लिए, चारे के लिए काम में लेते हैं इसकी सीड रेट 10 से 12 kg, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। तो दोस्तों इसकी नर्सरी के लिए एरिया 500 से 600 वर्ग मीटर, 500 से 600 वर्ग मीटर एरिया। और इसकी नर्सरी 21 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 21 दिन में। नर्सरी द्वारा बाजरे की सीड रेट 1.5 से 2.5 kg और इसके लिए एरिया 500 से 600 वर्ग मीटर। इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है 21 दिन में। और सामान्य बीज दर यानी 4 से 5 kg और चारे के लिए 10 से 12 kg। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों दलहनी फसलों के अंतर्गत सीड रेट। क्या दलहनी फसलों के अंतर्गत सीड रेट। सबसे पहले पढ़ेंगे मोठ। क्या मोठ की सीड रेट है 10 kg, ओनली फॉर 10 kg, 10 kg पर हेक्टेयर। लेकिन याद रखना दोस्तों, आरामो 40 और FM 96 इसकी सीड रेट है 15 kg। सो दोस्तों याद रखना, मोठ की सामान्य 10 kg सीड रेट और आरामो 40 और FM 96 इसकी सीड रेट है 15 kg। यह याद रखना दोस्तों। इसके बाद याद रखना अरहर। इसके आगे अरहर की सीड रेट है 15 kg। क्या 15 kg अरहर। 10 के बाद 15 यानी 15 kg पर हेक्टेयर। सो दोस्तों मोठ की सामान्य 10 kg, इसके बाद आरामो 40 और FM की 96 की 15 kg। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे धांसू ट्री। क्या धांसू ट्री क्या है दोस्तों? जैसे कि मूंग उड़द और चावला, मूंग उड़द और चावला की अलसी को, मूंग उड़द और चावला की अलसी को गम में कुछ कर दो। किसमें? गम में कुछ कर दो। गम में कुछ कर दो। गम में कुछ कर दो 15-20 रुपये देके। कितने? 15-20 रुपये देके। कितने रुपए देके? 15-20 रुपये। सो दोस्तों मूंग उड़द और चावला की अलसी को, मूंग उड़द और चावला की अलसी को गम में कुछ कर दो। किसमें? गम में। कितने रुपए देके? 15-20 रुपये देके। सो दोस्तों मूंग यानी मूंग हो जाएगा, उड़द यानी उड़द और चावला यानी चावला, अलसी यानी अलसी और गम यानी गवार। क्या? गम यानी गवार और कुश यानी कुसुम और 15-20 रुपये यानी सीड रेट। इन सभी फसलों की सीड रेट कितनी है? 15 से 20 kg। सो दोस्तों याद रखना
ट्रिक क्या है, मूंग उड़द और चौलाई की, मूंग उड़द और चौलाई की अलसी को गम में कुछ कर दो 15-20 रुपये देके। कितने रुपए देके? 15-20 रुपये देके। सो दोस्तों ग्रीष्मकालीन चौलाई की सीड रेट है क्या? ग्रीष्मकालीन 25 से 30 केजी, इसकी याद रखना, ग्रीष्मकालीन की 25 से 30। और गवार की चार हेतु 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर, याद रखना, चारे के लिए 40 से 45 केजी। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे अपन मसूर। क्या आगे पढ़ेंगे? मसूर की सीड रेट है सामान्य के लिए 25 से 30 केजी। क्या मसूर की सीड रेट है दोस्तों? 25 से 30 केजी। मसूर 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। मसूर की सीड रेट कितनी है? 25 से 30 केजी। इसके बाद पढ़ेंगे इसी की देरी से 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर। मसूर की क्या है? 35 से 40 सीड रेट पर केजी। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों देसी चना की सीड रेट। क्या सीड रेट इसकी है? देसी की 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। और काबुली चना, याद रखना, कौन सा चना? काबुली चना, इसकी सीड रेट है 80 से 100 केजी, 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। सो दोस्तों देसी चने की सीड रेट 60 से 80 केजी। क्या देसी चने की सीड रेट है 60 से 80 केजी और काबुली चने की है 80 से 100 केजी। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मटर की दाने के लिए, मटर की दाने के लिए सीड रेट, इसकी सीड रेट है क्या? 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन याद रखना सब्जी के लिए अगेती और पछेती, अगेती किस्मों सब्जी के लिए, क्या सब्जी के लिए इसकी है 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर। और पछेती किस्मों के लिए यह है 80 से 90 केजी, 80 से 90 केजी पर हेक्टेयर। क्या दोस्तों मटर की दाने के लिए 60 से 80 केजी और अगेती किस्मों के लिए 100 से 125 केजी और पछेती 80 से 90। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों राजमा। क्या राजमा की सीड रेट है 100 से 120 केजी। राजमा 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। क्या राजमा की सीड रेट क्या है? 100 से 125 केजी। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों तिलहनी फसलों की सीड रेट। सबसे पहले तिल की शाखा युक्त की सीड रेट यानी 2 से 2.5 केजी पर हेक्टेयर। और शाखा रहित, क्या शाखा रहित, इसकी है 4 से 5 केजी। सो दोस्तों तिल की शाखा युक्त यानी जिसमें शाखाएं होगी उसकी सीड रेट होगी 2 से 2.5 केजी पर हेक्टेयर। और जिसमें शाखा रहित यानी शाखा नहीं होगी उसके अंदर उसकी सीड रेट होगी 4 से 5 केजी। क्या 4 से 5। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सरसों। क्या सरसों की सीड रेट, सरसों की सीड रेट इसकी सिंचित और असिंचित के लिए, सिंचित क्षेत्र के लिए होगी 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। और असिंचित के लिए असिंचित क्षेत्र के लिए होगी 4 से 5 केजी। क्या 4 से 5 केजी। और यही याद रखना तारामीरा की सीड रेट,
तारा मीरा, इसकी 4 kg, क्या 4 kg, kg पर हेक्टेयर। इसको याद रख सकते हैं, इसमें 4 अक्षर हो और सीड रेट भी कितनी है 4 kg। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सूरजमुखी, क्या इसके बाद पढ़ेंगे सूरजमुखी, क्या सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी की सीड रेट हाइब्रिड, सबसे पहले संकर, संकर यानी हाइब्रिड, हाइब्रिड 8 kg पर हेक्टेयर, क्या 8 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद सामान्य, सामान्य सूरजमुखी की सीड रेट 10 से 12 kg, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर, क्या kg पर हेक्टेयर, याद रखना। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मूंगफली, क्या मूंगफली, मूंगफली के अंतर्गत भी 2 प्रकार की सीड रेट होती है, एक तो विस्तारी और एक झुमका। मूंगफली, मूंगफली के अंतर्गत एक तो विस्तारी, विस्तारी की सीड रेट ये होगी 60 से 80 kg, क्या 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। लेकिन झुमका के लिए, झुमका के लिए, झुमका, झुमका के लिए सीड रेट होगी 80 से 100 kg, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। सो दोस्तों मूंगफली की विस्तारी की सीड रेट है 60 से 80 kg और झुमका के लिए 80 से 100 kg। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सोयाबीन, आगे क्या सोयाबीन, सोयाबीन 70 से 90 kg, 12th की बुक में यही दे रखी है दोस्तों, 70 से 90 kg, kg पर हेक्टेयर, kg पर हेक्टेयर, क्या सोयाबीन की 100 से 70 याद करने की ट्रिक है ये। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों रिजका, क्या इसके बाद पढ़ेंगे रिजका, रिजके की सीड रेट है कतार के लिए, क्या आगे क्या रिजका, कतार, कतार के लिए, कतार के लिए 15 kg, क्या 15 kg पर हेक्टेयर। और इसके बाद इसी की छिड़कवा विधि से, क्या छिड़कवा विधि से, छिड़कवा विधि से 20 से 25 kg, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, क्या 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और याद रखना बरसीम, बरसीम, बरसीम की सीड रेट, बरसीम की सीड रेट याद रखना 25 से 30 kg, क्या 25 से 30 kg। इसी के साथ आलू, आलू की सीड रेट याद रखना 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, क्या 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। सो दोस्तों रिजके की कतार के लिए 15 kg पर हेक्टेयर और रिजके की छिड़कवा विधि से 20 से 25 kg और बरसीम की 25 से 30 kg। इसके बाद आलू, आलू की याद रखना 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है, क्या क्विंटल पर हेक्टेयर। सो दोस्तों आगे बढ़ेंगे कपास, क्या कपास, कपास की सीड रेट, सीड रेट सबसे पहले बीटी कॉटन, क्या बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की सीड रेट है 1.5 kg पर हेक्टेयर, 1.5 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद बढ़ेंगे क्या हाइब्रिड यानी संकर कपास, संकर कपास की सीड रेट 2.5 से 3 kg, 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद बढ़ेंगे देसी कपास, देसी कपास इसकी सीड रेट है 12 से 15 kg, 12 से 15 kg। और इसके आगे अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास इसकी सीड रेट है 15 से 18 kg, क्या 15 से 18 kg पर हेक्टेयर। लेकिन याद रखना दोस्तों एक वेराइटी है RST9,
क्या RS-T9। इसकी सीड रेट है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। क्या 20 से 25। इसके बाद पढ़ेंगे गन्ना। क्या गन्ना। गन्ना में 3 आंख वाले टुकड़े काम में लेते हैं। कितने आंख वाले? 3 आंख वाले टुकड़े। 3 आंख वाले टुकड़े ये लेते हैं 40 से 50 हज़ार पर हेक्टेयर। 40 से 50 हज़ार टुकड़े। क्या टुकड़े पर हेक्टेयर। गन्ने की सीड रेट है 3 आंख वाले टुकड़े की 40 से 50 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सनई। क्या सनई। सनई की दाने के लिए सीड रेट ये होती है 25 से 30 kg। 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। और इसके बाद रेसे के लिए, सनई की रेसे के लिए ये होती है 40 से 45 kg। 40 से 45 kg पर हेक्टेयर। और याद रखना इसी के साथ हरी खाद के लिए 50 से 60 kg। 50 से 60 kg पर हेक्टेयर। और इसी के साथ याद रखना दोस्तों लास्ट में जई की सीड रेट है 80 से 100 kg। 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। सो दोस्तों गन्ने की 3 आंख वाले टुकड़े की सीड रेट 40 से 50 हज़ार पर हेक्टेयर टुकड़े। और सनई की दाने के लिए 25 से 30 kg। और रेसे के लिए 40 से 45 kg। और हरी खाद के लिए 50 से 60 kg। और लास्ट में जई 80 से 100 kg। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।